हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया था और आज हम लोग इसके सेकंड चैप्टर जैसे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दे रहा है यहाँ पे कि इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी कि जो हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा था, यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर। यानी कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, स्फीयर नहीं है। यानी कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या था, फ्लैटेंड था। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लर्स इन द मिडिल। कहने का मीन्स है कि ये यहाँ पे नॉर्थ पे और साउथ पोल पे ये क्या था, फ्लैटेंड था। और जो बीच में मिडिल में क्या था, ये बल्ज था। बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ। फिर कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। कहने का मीन्स है कि हम लोग जब क्लास में क्या करते हैं, ग्लोब को देखते हैं। और ग्लोब क्या होता है, ये ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है। ग्लोब जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। कोई स्मॉल्स होते हैं, बिग्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो दे रहा है कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है कि एक छोटा फॉर्म है ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का एक ट्रू मॉडल है जिसको छोटे फॉर्म में दिखाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोब मे बी वेरिंग वेरिंग साइज एंड टाइप्स। कहने का मतलब है कि ग्लोब जो होता है अलग अलग वेराइटी का होता है, अलग अलग वेरी करता है। साइज उसकी अलग होती है, किसी की अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। जैसे कि उसमें बिग वंस, कोई बड़ा होता है, विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली। अब जो बड़ा होगा उसे तो हम आसानी से कहीं ले नहीं जा सकते हैं। तो कह रहा है कि स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स। अब जैसे कहने का मतलब है कि स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी ले सकते हैं, जैसे कि बैलून होता है। जैसे कोई भी अगर बैलून की तरह है, हम उसे क्या करेंगे हवा देकर उसको क्या करेंगे, हम राउंड कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि विच कैन बी इनफ्लैटेंड आर हैंडी एंड कैरिड विद मी। और हम इसे आसानी से सावधानी पूर्वक, यानी कि कैरिड इज, यानी कि आसानी से हम कहीं इसको ले जा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। कहने का मीन्स है कि जो हमारा ग्लोब होता है ठीक है, अर्थ का ट्रू मॉडल है। और जो अर्थ होता है वो क्या करता है, एक्सिस पे मूव करते रहता है, यानी कि रोटेट करता है। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। जैसे कि एक स्पिन है, यानी कि इसको हम लट्टू बोलते हैं, वो क्या होता है, वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। और जैसे कि पॉटर्स होते हैं, पॉटर्स क्या करते हैं, ये जो चक्के की तरह होता है, पहिए की तरह, ये पॉटर्स। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। यानी कि हमारा जो ग्लोब है वो लट्टू की तरह, यानी कि टॉप स्पिन की तरह या पॉटर्स व्हील की तरह ये रोटेट करता है। ऑन द ग्लोब, ग्लोब पे हम क्या क्या देख सकते हैं, तो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। कहने का मीन्स है कि ये ग्लोब पे हम कॉन्टिनेंट के बारे में देख सकते हैं। अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो वेरियस, यानी कि बहुत सारे मेनी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे इस अर्थ पे क्या है, ओशियंस भी हैं। फिर कह रहे इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ स्फीयर। कहने का मतलब है कि अगर ये स्फीयर रहता है तो यहाँ पे लोकेशन को पॉइंट आउट करना, यानी कि डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। किस पे, अर्थ पे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ प्लेस। अब कहने का मीन्स है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्लोब पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स दिए रहते हैं, प्लेस को लोकेट किए रहते हैं, जिससे हम आसानी से क्या करते हैं कि प्लेस को पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि यू विल नोटिस दैट और नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। अब जैसे कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब क्या होता है कि ये भी क्या होता है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। तो इसके नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे
इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और इसी से ये नीडल होते हुए जाता है। तो ये नीडल वास्तव में होता नहीं है अर्थ में, ऐसे ग्लोब में दिखाया जाता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम अर्थ पे मानते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि ग्लोब इन द टाइटल मैनर, और नीडल पे ये क्या होता है, फिक्स होता है, और टाइटल यानी कि झुका हुआ होता है। और कितने डिग्री पे झुका हुआ होता है, ये होता है 23.5 डिग्री पे ये टाइटल्ड होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, और जिस पे ये टाइटल होता है ना, जिस ये नीडल जहां से जाता है तो ये जो झुका हुआ होता है टाइटल होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट भी बोल रहा है कि टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ से ये नॉर्थ पोल पे और ये साउथ पोल पे निकलता है, तो ये क्या होता है, ये तो पूरा एक्सिस हो गया हमारा। और ये हमारा जिस यहाँ पे नॉर्थ में होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्थ पोल। और जो ये साउथ की तरफ नीचे रहता है डाउन में, इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। अब आगे बोल रहे हैं कि यही जो टू पोल्स होते हैं, इन इस पोल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर कह रहा है कि द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहने का मतलब है कि इस ग्लोब को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस नीडल के थ्रू। और वो कैसे, तो इसको हम करते हैं वेस्ट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि हमारा अर्थ भी क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, वैसे ही ग्लोब जो हमारा है हम उसे क्या कर सकते हैं, नीडल के थ्रू वेस्ट टू ईस्ट इसे हम मूव करा सकते हैं, जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है। बट लेकिन रिमाइंडर, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि ये दोनों ग्लोब और अर्थ में बहुत डिफरेंस है। ग्लोब में हमें क्या दिखाते हैं कि ये नीडल दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ये अर्थ में नीडल होता नहीं है। ये है एक अर्थ का इमेजिनरी लाइन, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अनोदर, यानी कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और भी बहुत सारे इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो इसमें जैसे बोल रहा है क्या कि हमारा एक और इमेजिनरी लाइन होता है, तो वो क्या करता है, वो इमेजिनरी लाइन क्या करता है कि हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड कर देता है। तो आखिर ये जैसे कि हमने इसको बोला नीडल, तो जो वो इमेजिनरी लाइन होगा, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है। और इक्वेटर, यानी कि कहने का मतलब जो हमारा पार्ट है, जो इमेजिनरी लाइन हम इसमें ड्रॉ करेंगे, वो क्या करेगा, अर्थ को दो पार्ट में, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट से, यानी कि वेस्ट से, ये वेस्ट पॉइंट हो गया और ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अर्थ को दो हैवल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो ये डिवाइड कर रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। अब ये क्या होता है, जब ये इक्वेटर हो गया तो अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी आप हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। और अर्थ जो होता है हमारा फ्लैटेंड होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, यानी कि चपटा होता है। और जो बीच में होता है ना, मिडिल में, ये क्या होता है हमारा, जस्ट लाइक बैलून की तरह क्या होता है, फुला हुआ होता है, यानी बल्ज होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये जो इक्वेटर होता है ये क्या करता है कि हमारे अर्थ को दो हैवल्स में, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो नॉर्थ की तरफ होता है ना, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इक्वेटर होता है, जो अर्थ को मिडिल से यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस इक्वेट यानी कि इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर।
और जैसे कि हमारा इक्वेटर हो गया, तो इसे क्या, ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि अब वैसे ही क्या कर रहा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दो पार्ट में अर्थ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। कहने का मीन्स है कि ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस करता है पॉइंट को लोकेट करने के लिए। और किस पॉइंट को, तो प्लेसेस को फाइंड करने के लिए। ये क्या करता है इक्वेटर, इक्वेटर जो होता है, जितने भी हम कॉन्टिनेंट होते हैं, बहुत सारे कंट्री होते हैं, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन होता है अर्थ पे, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूँ, जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, एक अर्थ हो गया, जस्ट लाइक अर्थ, और बीच से क्या होता है हमारा, ये हो गया इक्वेटर। अब इसी के साइज में क्या होगा कि हमारे ये सब के सब लैटिट्यूड्स हैं। जैसे कि हम सर्कल में पढ़ते हैं डायमीटर, रेडियस, ऐसे ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये तो इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के नॉर्थ साइड में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बहुत सारे लाइन है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं। ये जितने भी होंगे ना, ये लैटिट्यूड्स होंगे, ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स, यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। और यही हम क्या करेंगे, साउथ में अगर इसी पैरेलल लाइन को, ये इक्वेटर के पैरेलल होगा, अगर इस पैरेलल लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये हमारा बोलेगा साउदर्न लैटिट्यूड। क्या होगा, साउदर्न लैटिट्यूड। और इन लैटिट्यूड्स की जो नंबर्स होती है वो होती है 180। ठीक है, तो 90 ऊपर 90 नीचे यानी कि 180, और बीच में हमारा एक बहुत ही बड़ा यानी कि इक्वेटर होता है, यानी कि प्लस 181 हो गया। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हमारा होता है वो क्या होता है, इक्वेटर होता है। और नॉर्थ साइड में अगर हम इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होते हैं, और नीचे यानी कि साउदर्न पार्ट में करते हैं, साउदर्न लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड्स होता है ना, ये होता है हमारा 0 डिग्री बेस पे। कितने पे होता है, 0 डिग्री बेस पे होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होते हैं, ये सब के सब, जैसे कि 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते इधर 90 डिग्री इधर तक जाता है, और ये साउथ में भी हमारा 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। और ये जो दोनों लेटीट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दोनों लेटीट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द इक्वेटर। अब जो इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। जैसे कि हमने अभी बताया कि इक्वेटर जो होता है वो कितने डिग्री पे रिप्रेजेंट करता है, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये 0 डिग्री लेटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इक्वेटर भी हमारा लेटीट्यूड्स ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा लेटीट्यूड्स है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure of the 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitudes make the north poles and 90 degree south poles makes the south pole। अब वही जैसे बोल रहा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इधर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ तक जाते जाते 90 डिग्री, और फिर इधर भी 90 डिग्री ऐसे होगा। तो जब हम यहाँ से एक और लाइन, अभी इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी बातें आती रहेंगी। तो ये जो बोल रहा है कि हम 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री पे होता है, यानी कंप्लीट। जैसे कि हमारा एक सर्कल होता है, तो सर्कल कितने डिग्री को कवर करता है, यानी 1 राउंड होता है, यानी कंप्लीट एंगल होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है। तो वैसे ही अर्थ हमारा क्या है, 360 डिग्री का है। अगर हम क्या करें कि इस मिडिल से, जैसे कि हम सर्कल का ये, इसको अगर मैं ऐसे मिक्स मिला दूँ, ठीक है, थोड़ा कलर में चेंज कर रहा हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। अब जैसे कि इस यहाँ से मैं इसको ऐसे मैच कर दिया, एक मिनट, जैसे कि मैं इस पोल को इससे मिक्स कर दिया, लाइन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, और ये जो हमारा इक्वेटर है ऐसे चला गया। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या होगा, फॉल होगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट क्या बन रहा है 360 डिग्री। तो यहाँ हमारा जो होता है ना, ये होता है 90 डिग्री का, और ये जो साउथ पोल में भी होता है ये भी होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और ये हमारा 0 डिग्री हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जैसे कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो इमेजिनरी लाइन मीट करता है उसे हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में अब, ठीक। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे कि एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स। अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे लेटीट्यूड्स के यानी कि इक्वेटर्स के पैरेलल्स अगर हम नॉर्थ साइड में कोई इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहलाते हैं। और वैसे ही अगर हम साउथ में अगर उसके पैरेलल अगर किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन को, तो वो हमारे साउथ लेटीट्यूड्स कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। और सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ पोल ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अर्थ सॉरी द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड्स इज देयर फॉर फॉलोइंग बाई ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि ये जो यानी कि जो ईच लेटीट्यूड्स होते हैं ये कैसे, यानी कि नॉर्थ और साउथ से इंडिकेट करते हैं। और हम नॉर्थ को क्या बोलेंगे एन, और साउथ को हम क्या करते हैं कि एस से इंडिकेट कर देते हैं। तो वही बातों को यहाँ पर यानी कि सिंबल को पता कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि बोथ यहाँ पे कर रहा है कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर है जो कि इंडिया में है, एंड बेलो होरिजोंट होरिजोंटे है इन ब्राजील। यानी कहने का मतलब है कि दो प्लेस है, एक बेलो है और एक चंद्रपुर है। तो चंद्रपुर कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में है, और जो हमारा ब्राजील है वो ब्राजील में एक जगह है बेलो, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं ना, तो ये अब ये जो ब्राजील है ना, अब बाद में हम पढ़ेंगे किस कॉन्टिनेंट में आता है, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ब्राजील होता है ये साउथ यानी कि साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में ये जो हमारा एक ब्राजील देश है। वैसे ही हम हमारा जो महाराष्ट्र है वो इंडिया में है। तो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया होता है कि ये किस हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है या साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर को फिर यहाँ पे एक और सर्कल पिक्चर हम बना लेते हैं, जिसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे एक और पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जस्ट लाइक एक अर्थ हो गया। अब हम इसमें फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने इक्वेटर को ड्रॉ कर दिया। अभी हमने पढ़ा था कि ये 0 डिग्री होता है, और ये जो लेटीट्यूड्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लेस को डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री हो गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे यानी कि अगर हम लोग नॉर्थ में इसके पैरेलल अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाया, ठीक है। और नीचे हम करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, साउथ लेटीट्यूड्स हो गया। तो यहाँ पे जो बातें बोल रहा है कि ब्राज़ील में एक बेलो जगह है यानी कि बेलो प्लेस है, वो क्या है 20 डिग्री साउथ में है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं 20 डिग्री साउथ में अगर होगा, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं वो क्या हो गया कि 20 डिग्री साउथ में हो गया, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारा हो गया 20 डिग्री और यहाँ पे हमारा हो गया बेलो। और ऐसे ही 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री पैरेलल होगा। तो अगर मान के चलिए कि इधर 20 डिग्री होगा, मान के चलिए मैंने इसको मान लिया 20 डिग्री और इसको भी मान लिया मैंने 20 डिग्री, ऐसे में और आगे बढ़ेंगे ना तो इसके बीच में बहुत सारे पढ़ेंगे कि इसके बीच में हॉट लेटीट्यूड्स आते हैं, कौन कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन मैं ऐसे 20 डिग्री मान लिया। तो इस 20 डिग्री में हम क्या मानेंगे कि इंडिया में हमारा एक महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रपुर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइन पे है, ठीक है। इसी बातों को यहाँ बोल रहा था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आगे। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है ब्राज़ील साउथ अमेरिका, अब यहाँ पे दिया है कि ये हमारा जो ब्राज़ील है वो किस कॉन्टिनेंट का भाग है, तो ब्राज़ील का यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये ब्राज़ील एक कंट्री है। फिर कह रहा है कि आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री, यानी कि ये 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स एंड 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स के पैरेलल पे ये दोनों है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बट फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि नॉर्थ में, एंड लेटर 20 डिग्री साउथ इन, यानी कि 20 डिग्री वो नॉर्थ में है हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर और 20 डिग्री साउथ में है कौन, ब्राज़ील का बेलो।
फिर कह रहा है कि वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ में। अब जैसे यहाँ पे अभी सिंबल के बारे में बोल रहा था कि सिंबल हमारा नॉर्थ को एन से करेंगे, तो हम वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ 20 डिग्री हमारा, अगर मैं नॉर्थ दूंगा यहाँ पे एन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 डिग्री यानी कि चंद्रपुर के बारे में बात कर दिया ऐसे। और यही अगर इंडिकेट करना होगा तो 20 डिग्री साउथ और लिखेगा चंद्रपुर, सॉरी बेलो लिखेगा। फिर आगे बोल रहा है यहाँ पे कि वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज। अब कहने का मीन्स है कि जैसे जैसे हम यानी कि इक्वेटर से अवे फ्रॉम होंगे, अवे फ्रॉम का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूरियां अपनी बढ़ाएंगे ना, तो लेटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होती है वो छोटी होती जाती है। अब जैसे ही हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये सबसे बड़ा लेटिट्यूड है। जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारा ये अर्थ क्या है, फ्लैटेंड है, और फ्लैटेड होने के कारण क्या होगा, हमारा जो लेटिट्यूड का डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, छोटा हो रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि इक्वेटर से जैसे जैसे अवे फ्रॉम होंगे यानी कि पोल की तरफ बढ़ेंगे ना, या हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ बढ़ें, तो भी हमारा क्या होगा, दोनों कंडीशन में हमारा जो लेटिट्यूड्स का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स, यानी कि अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो लेटिट्यूड्स हैं, बहुत सारे लेटिट्यूड्स हैं। अब इस लेटिट्यूड्स में हम इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहा है बिसाइड द इक्वेटर, अगर हम लोग इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री को छोड़ दें, यानी कि इसके अलावा भी कुछ हमारे इमेजिनरी लाइन है। जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ से चलते हैं, तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ हम जाएंगे, एंड साउथ पोल 90 डिग्री नीचे। तो कह रहा है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लेटिट्यूड्स, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल में और 90 डिग्री साउथ पोल में, इस बीच में क्या होता है कि 4 इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये जो होता है ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स पे, जैसा हम इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। चलिए एक और पिक्चर हम बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि ये हमारा एक ग्लोब हो गया, ठीक है, ये एक हो गया हमारा अर्थ का मॉडल। चलिए फिगर थोड़ा सा हमने, ये हमारा बीच से इक्वेटर, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये हमारा हो गया बीच से इक्वेटर, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया एक इमेजिनरी लाइन, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया साउथ में इमेजिनरी लाइन, ठीक है, और मैंने एक और कर दिया ऊपर की तरफ यहाँ पे ये, और एक मैंने किया यहाँ पे, फिर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, और एक लाइन ड्रॉ हो गया ये, ठीक, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। तो ये जो होता है हमारा इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, ये तो पता ही है कितने पे होता है, 0 डिग्री पे। तो जो हमारा इक्वेटर हो गया ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अब जब ये 0 डिग्री हो गया तो ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हम मानेंगे कि ये हमारा क्या है 23.5 डिग्री, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। और ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा, अब ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सर्कल गलत से आ गया है, ये जो हमारा पार्ट है, एक मिनट, मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइन हो गया था, चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये थोड़ा सा बढ़ा दूँ यहाँ से, और ये हमारा, चलिए ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री, और ये हम इसे कहेंगे कि 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री। और नीचे हमारा ये तो हमारा इक्वेटर ही है 0 डिग्री पे, और फिर हमारा ये एक होगा नीचे साउथ पोल में, मैं इस सब का नाम बता रहा हूँ, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 66.5 डिग्री, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिक, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, और अटलांटिक सर्कल होता है।
तो नॉर्थ साइड में अगर हम चल रहे हैं, पहले नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ साइड में जो हमारा ये दिख रहा है कि 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री हम देख सकते हैं यहाँ पे है कि 23.5 डिग्री ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो नॉर्थ में है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जस्ट लाइक अगर हम साउथ की तरफ बढ़े, साउथ में इतने ही डिग्री पे यानी कि 23.5 डिग्री पे, तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि हमारा जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो हमारा साउथ में होता है उतने ही डिग्री पे यानी 23.5 डिग्री एस, यानी कि यहाँ साउथ पोल को दिखा रहा है, साउदर्न पार्ट्स को दिखा रहा है, तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जैसे फिर अगर नॉर्थ में हम चल रहे हैं यानी कि ये हमारा 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इस सर्कल को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और नीचे जो हमारा होता है उतने ही डिग्री पे यानी कि 66.5 डिग्री साउथ में, और इसे हम बोलते हैं अटलांटिक सर्कल, ठीक है। आखिरकार ये जो इमेजिनरी लाइन है, आखिर इन्हें इमेजिनरी लाइन क्यों ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी? तो देखिए क्यों। अब जैसे कि हमारा जो सन होता है वो क्या करता है, अब नॉर्थ पोल पे तो सन की हीट जाती नहीं उतनी, और यहाँ साउथ पोल पे भी उतनी नहीं जाती, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे लाइफ भी सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर क्या होता है कि 6 मंथ का क्या होता है कि दिन और रात होते हैं, तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन की लाइट है ना बहुत ही कम, यानी कि हीट जो होती है ना सन की लाइट के साथ जो हीट मिलती है वो बहुत ही कम वहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट, इसी बीच में क्या होता है कि सन ऐसे आते जाते हैं, ठीक है। कभी कर्क रेखा पे जाता है सीधा डायरेक्ट फॉल करता है, तो कभी मकर रेखा पर डायरेक्ट फॉल करता है। आगे हम पढ़ेंगे इस सब के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बोला, कभी हमने क्या पढ़ा, 3 यानी कि 4 इमेजिनरी लाइन के हमने बारे में पढ़ लिया। अब इसमें क्या होता है कि अब दोनों के बीच में कहाँ पे कैसे टेम्परेचर होगा, अब जब ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है तो इस आखिर इस ड्रॉ करने का कोई ना कोई तो महत्व होगा। तो अब हम जैसे इसमें पढ़ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे दे ही रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो दे रहा है यहाँ पे टॉरिड जोन, क्या दे रहा है? टॉरिड जोन, ठीक है। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा पिक्चर खुद बना के ही पढ़ा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, अब जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या दे रहा है, हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो आखिर ये हीट जोन कहाँ से कहाँ होता है, तो चलिए हम एक सर्कल बनाते हैं, यानी कि अर्थ का एक ट्रू मॉडल। जैसे हमारा ये हो गया, मान के चलिए कि ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेटर, इसे हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस सर्कल को बोला ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्कल। और नीचे साउथ में बढ़ेंगे तो ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नीचे जो हमारा एक सर्कल होगा ये होगा अटलांटिक सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया ये 0 डिग्री। ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री यानी कि 66.5। नीचे वैसे ही 23.5 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि हमारा क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी कि ये पूरा डिस्टेंस,
इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन। और टॉरिड जोन का मतलब ही होता है मैक्सिमम हीट, यानी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि हाई लेवल पे क्या होता है कि हीट वो गेन करता है। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में यानी कि जो डिस्टेंस होता है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में और 23.5 डिग्री साउथ साइड में, इस जोन को यानी कि हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं हम लोग, टॉरिड जोन। इसे हम बोलेंगे टॉरिड जोन। ये हमारा हो गया टॉरिड जोन। ठीक है। अब जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे तो अभी हम नॉर्थ में ही बढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ में यानी कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और वैसे ही अगर हम नीचे की तरफ बढ़े, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो अटलांटिक सर्कल होता है इनके बीच में जो हमारा ये जोन होता है, इस जोन को भी हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसे भी हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। यानी कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस हुआ हमारा वो टॉरिड जोन हुआ। और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो नॉर्थ पोल में लो या साउथ पोल में दो, इसका क्या होगा, ये टेम्परेट जोन में आता है। यानी कि यहाँ पे हीट जो होता है ना वो हीट भी होता है और यहाँ पे गर्मी और जाड़ा यानी कि विंटर और समर दोनों होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे ना 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में, तो ये जो जोन होता है ना इसे हम बोलते हैं फ्रीज जोन। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्रीज जोन। तो ये हो गया हमारा फ्रीज जोन। फ्रीज्ड जोन, ठीक है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीज जोन। ये भी हमारा हो गया फ्रीज जोन। यानी कि ये फ्रीज जोन क्यों बोले, इसलिए कि यहाँ पे सालों भर यानी कि कभी भी यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमेशा ऑलवेज यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, अटलांटिक सर्कल है, ठीक है। तो अभी हम फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ अगर हम नॉर्थ पोल में चलते हैं यानी कि हमारा जो इक्वेटर है बीच का 0 डिग्री, अगर हम उसके ऊपर जाते हैं यानी कि यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारा पार्ट हो गया, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ पोल का रहेगा, तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। और जैसे हम साउथ में जाएंगे तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच के डिस्टेंस यानी कि बीच के जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पे मैक्सिमम टाइप में गर्मी होती है। और यहाँ पे जो होता है टेम्परेट जोन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार के यानी कि विंटर और यहाँ पे समर दोनों होते हैं। और जो यहाँ पे फ्रीज जोन है यहाँ पे सालों भर क्या होता है कि बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, और वही कंडीशन इधर भी होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, जोन के बारे में पढ़ा, टॉरिड जोन पढ़ लिया, यहाँ पे टेम्परेट जोन पढ़ लिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही बातों को मैंने पिक्चर में बता दिया। और यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्रीज जोन, ये मैंने फ्रीज जोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेटीट्यूड्स के बारे में अच्छे से हम लोग क्या किए, कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका जो एक और इमेजिनरी लाइन होता है, जैसे कि लेटीट्यूड्स में हमने पढ़ा इमेजिनरी लाइन, लेकिन एक और जो होता है इसका लॉग्निट्यूड्स, जैसे हमने पहले ही प्रीवियस में चर्चा मैंने कर दिया था कि नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल से क्या करता है, मिड करता है। तो हमारा ये क्या होता है, लॉग्निट्यूड्स होता है। तो जैसे कि हमारा लेटीट्यूड्स होता है ना, ये क्या करता है, प्लेस को डिनोट करता है, और जो लॉग्निट्यूड्स होता है ये टाइम को डिनोट करता है। जैसे कि हम वर्ल्ड के टाइम को देखते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं क्या कि ये देश जो है ना इतने टाइम जोन में बटा हुआ है, भारत कितने टाइम जोन में, इंडिया कितने टाइम जोन में बटा है, वर्ल्ड कितने टाइम जोन में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे होता है हमारा, ये सब के सब हमारे ये लॉग्निट्यूड से ही हम टाइम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम लॉग्निट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, आखिर लॉग्निट्यूड्स है क्या, ठीक है। तो जैसे कि अभी थोड़ा इसमें और बता दिया, जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये टॉरिड जोन आखिर क्यों है, ठीक है, और यहाँ फ्री जोन क्यों होता है। अब देखते हैं कि हमारा जो सन होता है ना, जैसे इस टॉर्च पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली अगर ये मान के चलिए कि जो टर्च है ना ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो डायरेक्टली फॉल कहाँ कर सकता है, बिटवीन में।
यानी कि इसके आसपास ज़्यादा हमारा क्या करेगा, गर्मी करेगा, समर करेगा, ज़्यादा अपना हीट देगा। और जैसे ही अगर ये थोड़ा सा ऐसे हॉरिजेंटल में हो जाए तो क्या करेगा, लाइट को अपना हीट वहाँ तक क्या होगा, लाइट तो जाएगा, हीट भी जाएगा, लेकिन हीट क्या होगा, मिनिमम फॉर्म में जाएगा, जिसके कारण क्या होता है ना, यहाँ पे ये बहुत सारा हीट ले लेता है ये, और ये हमारा क्या होता है, इधर जो होता है कम बेस पे हमारा लाइट और हीट जा पाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लॉग्निट्यूड्स के बारे में। तो लॉग्निट्यूड्स क्या है, चलिए तो फिर एक बार हम अर्थ का एक मॉडल रेडी करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा बना, चलिए तो ये अब हमने पढ़ा, एक और अर्थ बनाते हैं, और ये हमारा बन गया अर्थ। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो मैंने बता दिया पहले, एक लेटीट्यूड्स प्लेस को डिनोट करता है, और जो हमारा लॉग्निट्यूड्स है ये क्या करेगा, हमारे टाइम को डिनोट करेगा। तो आखिरी लॉग्निट्यूड्स है क्या, तो देखिए ये क्या होता है, लॉग्निट्यूड जो होता है ना, नॉर्थ पोल से ऐसे निकलता है। कलर चेंज करके मैं थोड़ा ठीक से बता दे रहा हूँ। ये क्या करता है कि नॉर्थ पोल से ऐसे निकलते हुए आता है, और ये मीट कर देता है साउथ पोल को। ऐसे ही फिर इधर से आएगा और एक मिल जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, नॉर्थ पोल से ये फिर आएगा और ये आके यहाँ पे मीट करेगा। फिर ऐसे ही एक बार कलर चेंज कर दे रहा हूँ, फिर ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल से ऐसे ही आएगा और फिर ये किसको मीट करेगा, साउथ पोल को ही मीट करेगा। फिर ऐसे ही इधर से भी नॉर्थ पोल से आएगा और मीट करेगा, यानी कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल पार्ट्स के होते हैं, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीट करेगा, जैसे हम पिक्चर यहाँ पे देख भी सकते हैं 2.5 में। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे होते हैं लॉग्निट्यूड्स। क्या होते हैं, लॉग्निट्यूड्स, और ये हमारे टाइम को डिनोट करते हैं। तो हम वहाँ पे देख रहे थे क्या, कि जैसे जैसे हमारा लेटीट्यूड जो होता है वो इक्वेटर से अवे फ्रॉम यानी कि दूर जाता है, तो उसके डिस्टेंस में कमी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि सबका डिस्टेंस इक्वल होता है, बस इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो सबसे मैक्सिमम होता है हमारा सेंटर पे। क्या होता है, सेंटर पे। तो जैसे कि हम उसमें पढ़े थे क्या, कि इक्वेटर जो होता है जो हमारा वो तो भी हमारा लेटीट्यूड्स ही था, तो लेटीट्यूड्स को ही बोले थे हम इक्वेटर वहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है ना, ये मेरिडियंस बोले जाते हैं, जैसे कि उसमें बोले जाते थे हमारे लेटीट्यूड्स, और इसमें हम बोलेंगे उसी चीज़ों को। तो वो होता था ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन ये होता है नॉर्थ टू साउथ। तो उसमें हम लोग लेटीट्यूड्स बोलते थे, लेकिन हम इनसे बोलेंगे मेरिडियंस। क्या बोलेंगे, मेरिडियंस। तो जैसे कि बीच के लेटीट्यूड्स को हम बोलते थे इक्वेटर, और यहाँ पे अगर बीच का जो होगा इसे हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में हम देख भी सकते हैं, तो ये सब के सब क्या करते हैं, टाइम डिनोटिंग है, टाइम को बताते हैं। तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि टू फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड्स दैट प्लेस। ठीक है, ये प्लेस के बारे में बोल रहा है। फिर कह रहा है कि यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा, एग्जाम्पल की तरह, जैसे उसमें चंद्रपुर के बारे में और बेलो के बारे में बता दिया था लैग्नीट्यूड, यानी कि 20 डिग्री हमारा जो, वो कितना बताया था हमारा, चंद्रपुर जो था हमारा वो नॉर्थ साइड में था, यानी कि नॉर्थ में 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पे था। और बेलो जो था ब्राजील के, यानी कि साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राजील, उसमें एक ब्राजील में हमारा बेलो जगह था, वो क्या था हमारा 20 डिग्री साउथ में था, यानी कि दोनों के दोनों क्या थे, पैरेलल थे। अब इसमें बोल रहा है क्या यहाँ पे, कि हमारा जो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लेंगे तो टोंगा, क्या हमारा एक टोंगा आइसलैंड है, जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट ओशियन है। ओशियन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जब हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बाद में इस सब के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दे रहा है कि टोंगा आइसलैंड, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा है पैसिफिक ओशियन में। जैसे कि हम पैसिफिक ओशियन को क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर। एंड मॉरिशस आइसलैंड, ठीक है, मॉरिशस आइलैंड जो है हमारा, वो है इंडियन ओशियन में। अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, कि जो एक यहाँ पे मैं ओशियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन ओशियन, ये इकलौता ओशियन है जिसका नाम एक देश के नाम पे है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब जैसे ये दे रहा है कि आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड 20 डिग्री साउथ ऑन, इन ऑर्डर टू लोकेट देयर प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट टू वेस्ट
these places from the given line reference running through north pole to south pole। यानी कि जब हम क्या करते हैं, वो तो लेटीट्यूड्स होता है जो हमारा प्लेस को डिनोट करता है, लेकिन और अगर हम इजी तरीके से आसानी से ले लेना तो हमारा लॉन्गिट्यूड्स भी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प कर देता है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से बीच से कर दें, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस में ही पढ़ा था, मैंने पिक्चर बता के ही पढ़ाया था। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, जैसे इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर में यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा लेटीट्यूड्स हो गया, और ऐसे आता है लॉन्गिट्यूड्स आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे आ गया ना 90 डिग्री। तो अगर मान के चलिए क्या कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा है आर्कटिक सर्कल। तो जब हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे ना, तो यही हमारा जो यहाँ पे बनता है ना 23.5 डिग्री, यही होता है एंगल। यहाँ पे जाके हम इसको मेजर कर लेते हैं, ये नहीं कि हम यहीं पे डायरेक्ट देते चले जाते हैं, हम इसी के रिफरेंस से यहाँ पे हम डिग्री निकालते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से एंगल निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जब मिलेगा जाके, तो ये पूरा जब 66.5 डिग्री एंगल बनेगा ना, तो यही हमारा यहाँ पे जाता है, तो ये हो जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब इसी को बात को यहाँ पे ये इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इसे क्या करेंगे, डिग्री में ही हम इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, डिग्री में ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ईच डिग्री को मिनट में भी चेंज कर देते हैं, मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड, और मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। ये कैसे करते हैं आगे भी पढ़ने को मिलेगा। करें कि दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at pole where all the meridians meet। कहने का मतलब है कि जब हम इस चीज को, अगर मैं एक सर्कल को बनाया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। जब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मीट करेगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बीच में क्या आ रहा है, हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, मिनिमम होते जा रहा है। और ये मिनिमम होते होते क्या होता है, ये पोल पे जाके ना 0 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो 0 डिग्री बोलो, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है यहाँ पे डिस्टेंस। तो यही आने, यानी कि यहाँ पे समझा रहा है ये सेंटेंस, यानी कि ये पैराग्राफ, कि इट बिकम्स 0। कहने का मतलब है कि ये जो मिडिल पे होता है ना, जब दो मेरिडियंस जब आपस में मिलते हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, पैरेलल्स मेरिडियन, पैरेलल्स तो होते नहीं, यानी कि जो सेम जो मेरिडियंस होते हैं वो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में होता है ना, बीच में, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ जाए, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम होते चले जाता है। और ये पोल पे जाते जाते इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है 0, यानी कि 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। ये जो लेटीट्यूड, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स ऑल मेरिडियंस, तो लेटीट्यूड्स क्या होते थे, डिस्टेंस में डिफरेंस होते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेरिडियंस होगा ना, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे, हर डिग्री पे मान के चलिए कि किसी ना किसी डिग्री पे ये आएगा और इधर से ये किसी ना किसी डिग्री पे आया होगा, तो ये दोनों जो मेरिडियंस है ना, ये आपस में इक्वल होंगे। अब जैसे इधर से मैंने किसी इस वार्ड में क्या मैंने किया, ईस्टर्न में क्या कर दिया, वेस्टर्न में मैंने एक मेरिडियंस को ड्रॉ किया, और उसी डिग्री पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे वेस्टर्न में यानी ईस्टर्न ये हो गया हमारा, और ये हो गया वेस्टर्न। तो इस दोनों जो यहाँ मेरिडियंस है ना, इस दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, यानी कि जो लेंथ होगी ना, वो इक्वल होगी। ठीक है, यहीं पे वो समझाने की बात कर रहा है। फिर करें, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ मेरिडियंस, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ द मेरिडियंस हेंस all countries decided that the count should bring from the meridians which passes through Greenwich। ऐसे तो मतलब कि बहुत सारे मेरिडियंस को काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत सारे देशों ने क्या किया कि एक उपाय निकाला, और उन्होंने क्या किया कि पहले ग्रीनविच को फाइंड किया। कहने का मतलब है कि एक सेंटर को फाइंड किया। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या कि लोग बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा जो टाइम होता है ना, वर्ल्ड का टाइम जोन, ये कहाँ से आखिर टाइम आता है, ये ग्रीनविच से आता है। आखिर अभी ग्रीनविच है कहाँ पे, तो हमने पढ़ा होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम कोई देश नहीं है, ये 4 से मिलके ना एक यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में एक इसका सिटी है लंदन,
और इसी लंदन में एक इस जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। तो ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो मैंने अभी बताया था कि जो जितने भी हमारे मेरिडियंस होते हैं ये क्या होते हैं, टाइम डिनोटिंग होते हैं। तो ये जो मेरिडियंस होगा ना, ये मेरिडियंस जो था हमारा किससे गुजर रहा था, पासिस थ्रू कर रहा था। तो ये मेरिडियंस हमारे जो है प्राइम मेरिडियन जो मध्य का है वो कहाँ से ड्रॉ यानी कि मिलेगा। तो ये एक हमारा, ये हम मान लिए कि हमारा लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, हम इसे सेंटर मान लिए और यहीं से वर्ल्ड का टाइम निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया, तो मैंने अगर मान के चले कि अगर ये 0 डिग्री हो गया, तो अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रीनविच जो होता है, लंदन जो है हमारा 0 डिग्री पे मान के चलिए 0 डिग्री हो गया। लेकिन हमने पढ़ेंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया होता है ना वो ग्रीनविच से, अब इसमें एक और बात है, लेकिन अगर हम जैसे कि ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना तो टाइम क्या होता है, प्लस लेते हैं। और यही अगर जैसे कि मैं क्लियरली ठीक से बता दूँ एक पिक्चर बना के, ठीक है, 1 मिनट, जैसे इस पिक्चर को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि हमारा ये हो गया सर्कल का मॉडल यानी कि अर्थ का मॉडल, ठीक है। और मैंने ये मिला दिया ऐसे और ये यहाँ पे कर दिया ऐसे, ठीक है। इधर मैंने माना ये हमारा वेस्ट साइड है और ये हमारा क्या है, ईस्ट साइड है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि हमारा 0 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया ग्रीनविच यानी कि लंदन यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा, तो मैंने अभी पढ़ाया था कि मेरिडियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्री में मेजर किए जाते हैं। तो ऐसे डिग्री में, तो इंडिया हमारा क्या, अगर मैं इसको बीच से, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना, अगर मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं तो हमारा इंडिया का जो डिस्टेंस है ना, हम बाद में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इंडिया का जो लोकेशन है ना वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इस बीच में है, क्योंकि एशिया का पार्ट है, यहाँ पे है। तो ये जो हमारा इंडिया है ना वो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, क्या है हमारा 82.5 डिग्री क्या है, ग्रीनविच से अहेड है यानी कि आगे है। तो जब हम क्या करेंगे कि हमारा जो टाइम होता है ना, कि जब हम ईस्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे, कोई भी देश अगर ईस्ट की तरफ जाएगा ना तो हमारा टाइम में क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, टाइम में प्लस लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना तो टाइम में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे और कितना करेंगे, ये अब हम बता रहे हैं। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हमारा होता है ना 15 डिग्री, जैसे कि चलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये कंप्लीट होता है तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड को अब बता दिया जाए कि वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में बांटा गया। आपने पढ़ा होगा कि किसी वॉच में क्या होता है, 13 o'clock हो रहा है, 14 o'clock हो रहा है, 15 o'clock हो रहा है, ये क्या है 24 o'clock तक जाता है ना, यही हमारा 24 टाइम जोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस 24 यानी कि हम, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारा जो अर्थ है यानी कि वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। और वर्ल्ड क्या है, एक अर्थ का मॉडल है और अर्थ हमारा सर्कुलर है और सर्कुलर होने के कारण हमारा ये 360 डिग्री। तो ये 24 टाइम जोन में यानी कि पूरा 360 डिग्री जो है ये 24 आवर के बराबर है। यानी कि अगर मैं ले लूं कि 24 जो ये आवर है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर अगर ले लूं तो 1 आवर जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 360/24। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो 1 आवर होता है, ये 1 आवर ये कितने डिग्री के बराबर होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो 1 आवर के, मैंने 1 आवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ये 1 आवर कितने मिनट के बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट यानी कि 1 कॉमा दे 60 मिनट हो जाता है और 2 डबल देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री में चेंज कर दूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16/15, 60/15 इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि हमारा 1 डिग्री में हो जाएगा 4 मिनट, ठीक है। तो हम पढ़ सकते हैं कि 1 यानी कि 15 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 घंटे के बराबर होता है और 1 डिग्री जो होता है वो 15 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो लंदन से कितना अहेड है, कितना आगे है ग्रीनविच से, तो 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है।
तो 82 डिग्री एंड हाफ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि 82 डिग्री एंड हाफ में, जैसे कि यहाँ पे 82 डिग्री एंड हाफ में कितना आएगा, तो निकाल लेते हैं चलिए। तो ये जो हमारा है ना, अब ये जो होता है ना वो 5.5 घंटा यानी कि 5 आवर एंड 30 मिनट्स के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। और इसमें जब मैं हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, जब 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है, तो अगर मैं हाफ डिग्री 7 का यानी कि 7 इंटू 1/2 यानी कि 7.5 डिग्री अगर ले लूँ तो ये क्या होगा, 30 मिनट के बराबर ही ना होगा, आधे घंटे के बराबर होगा। तो ये जो आधा घंटा है मैं इसमें ऐड कर दूंगा, यानी कि 5 घंटे यहाँ से और आधे घंटे यहाँ पे। तो ग्रीनविच से हमारा कितना अहेड है, तो 5.5 घंटा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये आगे है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। वेस्ट में रहेगा तो माइनस करेंगे और वेस्ट ईस्ट में रहेगा तो प्लस करेंगे। तो हमारा इंडिया जो है ना वो ईस्टर्न में है, ईस्ट में है। तो जब हम मान के चलिए कि लंदन में हमारा अभी क्या हो रहा है, 12 PM का रात हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया में कितना होगा, तो इंडिया में हम क्या करेंगे, इसमें 12 PM में अहेड है तो 5.5 घंटा ऐड कर देंगे, यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स और 30 मिनट का क्या होगा, AM होगा PM होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, AM होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टाइम को डिनोट यानी कि टाइम को हम निकाल सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया हम लोग ने, यानी कि टाइम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने निकाल लिया। जैसे मान के चलिए कि कोई फैमिली है, इसका पर्सन कहाँ है, मान के चलिए कि लंदन में है। तो चलिए फैमिली की बात छोड़िए, हम क्रिकेट की बात करते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं क्या कि अगर इंग्लैंड में कोई मैच होता है तो वहाँ बोलते हैं क्या कि डे नाइट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट मैच होता है। अगर जैसे मान के चलिए कि लंदन है, अभी टाइम के बारे में ही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि हमारा जो है लंदन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच कर रहे हैं। मान के चलिए कि हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हम लोग मैच करा रहे हैं, मैच हो रहा है। तो मैच जो है हमारा इंग्लैंड में, अगर हम मान के चले कि वहाँ पे यानी कि इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, जिसको हम IST बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर वो 2:30 PM 2:30 PM पे 2:30 PM पे लंदन में अगर मैच को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे, लंदन में, लंदन में हमारा मैच स्टार्ट हुआ। तो आप बताइए कि ये इंडिया में कब से स्टार्ट होगा आखिरकार, इंडिया में। तो मान के चलिए कि ये हम मैच भी हमारा 50-50 20-20 का, तो ये मैच हम लोग करा रहे हैं 50-50 का, यानी कि 50-50 ओवर का, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे तो बोल सकते हैं ना कि 2:30 PM में तो वहाँ पे दिन ही होगा ना, रात तक मैच चलेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डे एंड नाइट। लेकिन इंडिया में क्या हो जाएगा, ये नाइट हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिया में कितने बजे स्टार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करवाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है, पहले अगर किसी भी इंडिया कंट्री के टाइम को पता करना हो तो पहले उसके लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू का पता होना जरूरी है। अगर वो पता नहीं रहेगा ना तो हम टाइम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है, क्योंकि लंदन हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच पे है और इंडिया जो है हमारा वो कितने डिग्री पे है, तो हमारा जो इंडिया है वो लंदन से 82.5 डिग्री पे है, ठीक है। और ये किधर है हमारा, तो ये है हमारा ईस्ट साइड में। और जब ईस्ट साइड में है तो हम टाइम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे लंदन के टाइम में, तो आगे की तरफ जाएंगे, अहेड करेंगे। तो यहाँ पे जो दे रहा है 2:30 PM, ठीक है, क्या कर रहा है 2:30 PM, तो हम इसमें क्या करेंगे 5.5 घंटा यानी कि 5:30 आवर्स क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ये कंप्लीटली हमारा हो जाएगा 8 PM। क्या होगा, 8 PM, यानी कि जो मैच होगा ना वो 8 बजे रात को होगा, कहाँ पे, इंडिया में, और वो भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमारा इंडिया में क्या हो गया, नाइट मैच हो गया, और लंदन में यही मैच हमारा क्या कहलाया, डे नाइट मैच कहलाया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अर्थ का, उस देश का, उस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पाकिस्तान है ना, वो 82.5 डिग्री नहीं, हमसे क्या है ना आधे घंटे पीछे रहता है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या होता है, मान के चलिए इंडिया यहाँ पे, तो पाकिस्तान इसके बगल में इधर है,
तो ग्रीनविच है ना ये 82.5 डिग्री लगभग में, मैं अराउंड में ले लेता हूँ 82.5 डिग्री, क्योंकि पीछे आधे घंटे पीछे रहता है। तो यहाँ पे कितना बजे मैच स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे हमारा 7:30 PM में स्टार्ट होगा, 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सारे देशों के टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहीं पे जैसे ये बता रहा है क्या, जैसे ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वेटरी, अब ये हमारा जो पासेस थ्रू करता है ग्रीनविच से, तो ये कहाँ पे है, तो ये हमारा है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और ये ग्रीनविच जो होता है ना, ये किसको डिनोट, ये कहाँ से जाता है, तो ब्रिटिश में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहीं पे इसको लोकेट किया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दिस मेरिडियंस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। सारे तो मेरिडियंस है ही, जैसे लेटीट्यूड्स होते हैं तो बीच के लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, सॉरी हम लोग इक्वेटर बोल देते हैं, और वैसे यहाँ पे बहुत सारे मेरिडियंस है। तो ये जो मेरिडियंस होता है जो रॉयल ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास थ्रू करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट्स वैल्यू 0 डिग्री, और ये हमारा क्या होता है, 0 डिग्री वैल्यू पे होता है लॉग्निट्यूड्स, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड वेल एज, ऐसे ही वेस्टवर्ड में भी जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री वेस्टवर्ड है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द नॉर्थ इनटू 2 इक्वल हैबल्स। अब यहाँ पे भी हमारा मेरिडियंस जो है ना, जैसे कि इक्वेटर अर्थ को 2 हैबल्स में डिवाइड करता था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि उसको पार्ट नॉर्थ में और साउथ होता था। लेकिन यहाँ पे जो ये मेरिडियंस है, देखिए यहाँ पे ये मेरिडियन है, ये क्या है, हमारा मेरिडियन है, और ये मेरिडियन क्या करे, कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट इधर है। तो इधर वाला पार्ट क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। यानी कि हमारा मेरिडियन जो होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हैवल्स में क्या करता है, अर्थ को डिवाइड करता है। तो यहीं पे वो बात बता रहा है कि अर्थ इनटू 2 हैवल्स, तो फिर कह रहा है कि द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे उधर होता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। और वो कौन सा इमेजिनरी लाइन डिवाइड करता है, तो वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए द लॉग्निट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। फॉर द ईस्ट, ईस्ट के लिए ई हो गया, एंड वेस्ट के लिए जो हम डिनोट करेंगे, सिंबल देंगे, वो हमारा होगा डब्ल्यू। फॉर द वेस्ट के लिए हो गया। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री साउथ मेरिडियंस ऑन द सेम लाइन। और ये अगर मैं मान के चलूँ कि मान चले कि मैं बोलूँ क्या कि ईस्ट में 20 डिग्री एक हमारा मेरिडियंस है और वेस्ट में हमारा एक 20 डिग्री मेरिडियंस है, तो हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल होंगे साइज में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। अब ये बता रहा है कि 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर, तो हमारा कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि 360 लॉग्निट्यूड्स हो गए। और लेटीट्यूड्स का नंबर्स वहां पे दूसरा था और यहाँ पे लॉग्निट्यूड्स दूसरे हैं, तो लॉग्निट्यूड्स की संख्या कितनी हो जाएगी 360। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि लुक नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन मेरिडियंस ऑफ लॉग्निट्यूड्स ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब में जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये बात को दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए दो चीज को दिखा रहा है। ये तो हमारा जो पार्ट है ना, ये जो जा रहा है ये वाला लाइन नीचे की तरफ नॉर्थ से साउथ में, तो ये हमारा क्या हो गया, मेरिडियंस हो गया। और ये जो हमारा ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड्स हो गए। यही बता रहा है एग्जैक्ट, अगर किसी लोकेशन को पता करना हो तो हम दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के सहारे हम इसको बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं उस प्लेस को। ठीक है, और उसके टाइम को भी पता कर सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से जान जाए तो हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि डुबरी इन असम, असम में एक डुबरी जगह है, सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ, क्या है हमारा नॉर्थ लेटीट्यूड्स एंड 90 डिग्री ईस्ट में। यानी कि 20 डिग्री अगर मैं ले लूँ उसको नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, लेटीट्यूड्स लेना है, और ईस्ट 90 डिग्री लेने का मतलब क्या हो गया, हम लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू लेंगे। यानी कि ये दोनों जहाँ मीट करेगा ना, 26 डिग्री लेटीट्यूड्स और 90 डिग्री हमारा क्या लॉन्गिट्यूड्स, तो वहां पे हमारा एक डुबरी हो जाएगा, शाम का एक डुबरी जगह मिलेगा।
फिर कह रहा है कि फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेट टू बी। और जब हम इन दोनों पॉइंट को अगर फाइंड करते हैं ना तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, तो भारत के इंडिया का एक स्टेट है असम, उस असम का एक प्लेस है डुबरी, वो जगह हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper। हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल यानी इक्वी डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो होता है ना, अगर हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये जो लाइन हो गया ये हमारा जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स, और ये जाएगा तो लैटिट्यूड्स। तो ये क्या होता है इक्वी डिस्टेंस, और इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस। फिर कह रहा है लेवल द वर्टिकल रो विद नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रो विथ लेटर्स। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हैं अपना, यानी कि यहीं पे कह रहा है कि हम वर्टिकल्स यानी कि जो ये वर्टिकल्स है ना इसको हम नंबर्स में डिनोट करेंगे, और ये जो दिया हुआ है हमारा हॉरिजेंटल ये हमारा हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स। ठीक है, where these horizontal and vertical lines intersect each other। और ये जहाँ पे क्या करेगा सब के सब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और वहां पे मैं पॉइंट कर दिया और वहां पे हम देखेंगे कितने डिग्री पे है, और फाइंड आउट आसानी से हम ग्लोब पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई है चीज नहीं। तो ये जो लेट्स है वैल्यू अब जैसे दे रहे हैं यहाँ पे कि लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है और वो हमारा नॉर्थ लाइंस है जो कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स है हमारा। तो ठीक है, ईस्ट बोलेगा तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेगा। हमें अभी नहीं बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है टू हेवल्स में अर्थ को, और हमारा जो लैटिट्यूड्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नाउ विल यू सी दैट सर्कल अ इज यानी ए इज लोकेटेड ऑन बी नॉर्थ। ठीक है, लेटीट्यूड्स एंड वन ईस्ट, यानी कि मैं इसे अगर वन लिखूंगा तो इसे ई, क्योंकि ईस्ट वार्ड को यानी कि लॉन्गिट्यूड्स है तो इसे हम ईस्टर्न वेस्टर्न में डिवाइड करते हैं, इसलिए ई या डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। और जो बी हमारा यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि हमारा जो अल्फाबेट होगा वो लेटीट्यूड्स को डिनोट करेगा, और लेटीट्यूड्स हमारा जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, इसलिए हम यहाँ पे लेटीट्यूड्स को एन या एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि कंप्लीटली लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में और उसके देश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, जैसे ये लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, अब जैसे कि हम इस पिक्चर्स में देखेंगे तो इस पिक्चर में थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर लूँ, चलिए बड़ा हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि हमारा प्यारा देश भारत कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्यारा भारत देश है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये हमारा ये पूरा क्या है वर्ल्ड का टाइम है, ये क्या है हमारा पूरा वर्ल्ड का टाइम है, ये वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड का क्या है पूरा वर्ल्ड है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा रहा है, ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है, और नीचे जो ये जो हमारा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेटीट्यूड्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीनविच है, ये क्या हो गया हमारा ग्रीनविच हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 2 प्लस है ना ये टाइम को बता रहा है, और टाइम को कौन बताता है तो लॉन्गिट्यूड्स बताता है। तो ये देखिए बिफोर अगर हम लोग अभी मैंने बताया था कि ग्रीनविच के अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर बढ़ेंगे अपने से मान के चलिए लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा बिफोर यानी कि टाइम में माइनस होने लगेगा, और अहेड अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा टाइम में प्लस। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और यहाँ पे जो अब हम आगे देख सकते हैं कि हमारा टाइम क्या हो रहा है, इधर हमारा टाइम देखिए इसके साथ ये -2 -3 -4 -5 -6 और इधर +2 +3 +4 +5 मैंने बताया था 5.5 घंटा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आप देखिए यहीं पे होगा कहीं भारत, अब इसके नीचे जाएंगे ना तो भारत ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं भारत के साथ आते हैं, आ गया भारत। तो यहाँ पे है हमारा, तो जैसे कि हम मान सकते हैं कि बहुत सारा मतलब ये तो हमारा क्या हो गया पूरे देश का तो टाइम जोन हमारा ग्रीनविच हो गया। तो भारत का टाइम जोन कहाँ से आता है, तो भारत का टाइम जोन जो होता है ना इंडिया का टाइम जोन वो इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी जगह है ना वहां से इंडिया का टाइम जोन निकलता है। लेकिन हम अभी और पढ़ेंगे इंडिया के बारे में भी, इंडिया में जो हम जैसे कि मान के चलिए कि इंडिया हम पढ़ेंगे ना, जैसे कि अभी लंबा क्लास हो जाएगा, तो जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ईस्ट में इंडिया का इधर पार्ट होता है और इधर ही पार्ट होता है ना, तो यहाँ जो टाइम होगा ना इस टाइम में ना 2 घंटे का अंतर होता है, कंप्लीटली 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये देख ही सकते हैं इंडिया का एक यहाँ पे जगह और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात, इन दोनों के बीच का जो टाइम जोन होता है ना
वो हमारा चेंज होता है। देखिए अगर मैं इस लाइन को ले लूँ तो ऊपर कितना है, 4 है ना, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ नीचे तो क्या है, 6 है ना, तो बीच में कितने का, 2 घंटे का ना डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में ना अरुणाचल प्रदेश में हमारा सन जो है क्या करता है, राइज करता है। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं ये पूरा जो पिक्चर है ना ये टाइम जोन को ही डिनोट करा रहा है। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे जैसे कि लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये सब के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन ये कैसा शेप है, किस इस देश को टच करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लॉग्निट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे अभी इतने ही में रहने देंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया अब, लेकिन ये एक लाइन मैंने छोड़ा, ये देखिए ये लाइन क्या है हमारा, ये एक इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डे लाइन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, सीधा नहीं होता है, ये मुड़ा हुआ होता है, ताकि ना, क्योंकि ये देखिए ये हमारा क्या सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट आता है ना, और ये क्या है हमारा, ये रसिया का ही एक पार्ट है। ये हम पढ़ेंगे ना जब कॉन्टिनेंट के बारे में, लिथोस्फीयर, तब ये सब हम पढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या, ये हमारा जो है ना रसिया का पार्ट है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल डे टाइम है ना, तो जैसे ये अहेड, अगर मैं इसके इस तरफ बढ़ेंगे ना तो हमारा डे एक दिन बढ़ जाता है, हम डे एक दिन ले लेंगे ज़्यादा, और जब हम इधर आएंगे ना तो एक दिन कम लेते हैं। ये सब पढ़ने में जैसे इधर आते थे तो बिफोर लेते थे, इधर अहेड। तो जैसे हम इधर आएंगे ना, तो जैसे हम यहाँ पे अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन के पास पहुंचेंगे, तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ना इसके लेफ्ट साइड में, तो एक दिन बढ़ जाएगा हमारे दिन में, और इधर आएगा तो घट जाएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ग्लोब हमारा गोल होता है, इसी का ना पार्ट है ये वाला। तो जब भी हम इधर बढ़ते जाएंगे तो ये टाइम बढ़ेगा ना, तो वही चीज यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ये हमारा 0 हो गया, तो 12 इधर बढ़ेंगे, 12 इधर बढ़ेंगे, तो ये 12 इधर तो जा ही रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है यहीं पे ना, ये वाला पार्ट है, इधर का ही पार्ट है ये। जब यहाँ जाएंगे तो 12 घंटे इधर का, 12 घंटे इधर का तो कवर करके जना जाएंगे यहाँ पे। तो ये जब इधर का लोग जाएगा तो कुछ टाइम दूसरा लेगा, और इधर का लोग आएगा तो यहाँ पे टाइम दूसरा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ का टाइम लेगा ना। तो इधर का 12 घंटा और इधर का 12 घंटा ऐड कर देंगे तो 24 घंटे हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ना, तो हमारा एक दिन अहेड हो जाता है, और इधर होता है बिफोर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम जोन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, जब मैंने टाइम ग्रीनविच क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, मैंने ये सब पढ़ा दिया आप लोगों को, टाइम जोन क्या होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बता दिया कि टाइम लोकेट जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ को लिखा हुआ है क्या, ऐसे कुछ हम चीज़ें यहाँ पे ये जैसे करें कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है टाइम जोन की। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं 22.5 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया गुजरात, गुजरात का एक प्लेस, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी असम का, अरुणाचल प्रदेश असम लेते हैं। तो देखिए इधर होता है 97 डिग्री और इधर होता है हमारा 68 डिग्री। अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा कितने डिग्री आएगा, 29 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटे होता है। तो 30 डिग्री में क्या होगा, 2 घंटे होगा ना, होगा। यहाँ पे अराउंड में क्या होता है, 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जैसे लिखा हुआ है क्या कि द लोकल टाइम प्लेस विच आर डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड डिफर, एग्जाम्पल इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यही बात को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अबाउट, यानी कि अगर हम देयर विल बी डिफरेंस अबाउट 1 आवर 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका। और द्वारका कहाँ है, गुजरात में। और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पे, असम में। यानी कि इस द्वारका और डिब्रूगढ़ के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस होगा 1 आवर 45 मिनट्स का होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा ही रहा है हमारा। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द टाइम सम सेंट्रल कंट्री इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री। यहाँ पे बोल देंगे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री इन इंडिया में। द लॉग्निट्यूड 82.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री, द ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, द टोटल टाइम at this meridian is taken as the standard time for the whole country, it known as the Indian Standard Time IST। अब ये जो होता है ना, यहीं पे कहीं उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम जाएंगे तो इलाहाबाद आएगा ना, इलाहाबाद में हमारा एक मिर्जापुर आता है, उसी मिर्जापुर में ना हमारा इंडिया का टाइम जोन वहीं से लिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे कहीं पड़ता है ना हमारा यूपी।
तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अभी हम क्या बोलते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कबीर जो है, अब ये एग्जाम्पल लेने से कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही कि डे नाइट और मैच को मैंने इसके बारे में मैंने यहाँ पे पहले ही टाइम जोन निकालने फाइंड करने के लिए बता दिया है कि कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है क्या, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए कोई कोई देश जो होता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, और बड़ा बड़ा होने के कारण क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू भी उसकी बिग बिग बड़ी बड़ी होगी। तो जब बड़ी होगी तो टाइम जोन भी तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल्स की तरह ले ले तो विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हमारा देश कौन सा है, कंट्री कौन है, रसिया है ना, रसिया। रसिया सबसे बड़ा है। तो रसिया के पास आखिर कितने टाइम जोन है, तो रसिया के पास 11 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है, ठीक है। यानी कि रसिया हमारा कितने टाइम जोन फाइंड करता है, तो 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन से वो टाइम को फाइंड करता है। द अर्थ हैज बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो अर्थ है वो कितने टाइम जोन में डिवाइड है, तो हमारा जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड है, और रसिया जो है 11 टाइम जोन में डिवाइड है, ठीक है। 1 आवर इच। अब यहाँ पे जैसे करें टाइम जोन और 1 आवर इच, और ये जो 24 दिया हुआ है टाइम जोन, तो एक टाइम जोन क्या हो जाएगा, 1 आवर के बराबर हो गया। तो ये पूरा मिलकर क्या होगा, 24 आवर। और जो एक दिन होता है वो 24 आवर का ही होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या किए कि जो हमारा ज्योग्राफी का 6 क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 2 था, और आज हम लोग क्या कर दिया, चैप्टर 2 को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस ज्योग्राफी, यानी कि आज हम लोग क्या किए हैं कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पार्ट्स को हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। और कल हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्लास 6 क्लास की ज्योग्राफी के क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको शेयर करें।